अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सेकेंड राउंड बच्चे सब चले गए और घर इतना शांत है। अमीन को 1 घंटे से उठा रही हूँ तो इतना शांत हो गया है मम्मी, और फिर उठ ही नहीं रहा है। और चहल पहल आवाज़ से तो मुझे वो आवाज़ देना ही नहीं पड़ता था, दोनों के दोनों उठ जाते थे। और अयूब भी सोए हैं क्योंकि अयूब, मैंने बताया ना, अयूब अपना काम छोड़ के आए थे क्योंकि बेटी के बेटे का बर्थडे था। और फैमिली में पूरे अगर जब मेंबर हो तो एक की भी कमी, अगर एक नहीं हो तो पूरी कमी महसूस होती है। इसीलिए अयूब काम के सिलसिले से जो जाना था उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके आ गए। अब शायद काम के लिए निकल भी जाएंगे। और बच्चे जाते ही मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई है डाउन। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होके घूमते हैं, जैसे ही घर पे कदम रखते हैं तो या तो थकावट सर चढ़कर बोलती है, या फिर हम जैसे बीमार होने लगते, लेकिन बाहर घूमने के एक्साइटमेंट में हम एहसास नहीं होता कि हम बीमार हैं। इसी तरीके से जब आपके भी घर पे जब मेहमान आते होंगे तो ये रहता है ना कि उनको कोई चीज़ की कमी नहीं हो जाए, उनको कुछ बुरा नहीं लग जाए। तो उसकी इसीलिए हम अपनी तबीयत पे, अपनी ख्याल पे, अपने आप पे कुछ ध्यान नहीं देते। और जैसी सब चीज़ों से फारिग होते तो हमें ये लगता है कि ये जिम्मेदारी अब हमने पूरी निभा दी है। फिर हमें अचानक से या तो तबीयत खराब होगी या तो थकावट सर चढ़कर बोलेगी। मेरा अकेले का नहीं है, यह ज़िंदगी की मतलब ये हकीकत है और हर किसी को ये एहसास होता है। और मैं तो हमेशा जो ज़िंदगी जैसी है वैसे ही बातें करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। 1 घंटे के बाद उठाई, फिर मैं जाके लग गई घर के काम में। और जैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो काम तो बहुत था क्योंकि बाई है नहीं घर में, तो वैक्यूम क्लीनर लेकर रखा था। मुझे याद आया, मैंने बेटे को बोला वैक्यूम क्लीनर ज़रा निकाल दो। मैं आपको बोलती हूँ कभी भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो, कभी खाली नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है हमारे। फिर साथ साथ मैंने नाश्ता भी बनाई। अयूब और मैं जो पाव बचे थे बच्चे जाने के बाद, उसी के साथ हमने नाश्ता भी किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, गुड मॉर्निंग। देखो ये हमारा एकदम परिवार मस्त। के बचे हुए चीज जो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। बच्चों को यहाँ पे आए तो अंजुम जो बेटा है उसको बुरून पाव बहुत ज्यादा पसंद है, बुरून पाव मस्का। और वैसे भी मुंबई की सब फेमस चीजें है ना ये सब। और मेरे जवाई को भी बहुत, शाहिद को भी बहुत गमा था उसको। और उसके साथ साथ बच्चे नरम पाव खा रहे थे तो फिर अयूब को भी नरम पाव ही पसंद है। मैंने अभी घी में उसको फ्राई की, मस्त कप भर के बनाई हूँ चाय दोनों के लिए, और मेरे लिए बनाई बुरून पाव। तो आइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। और जैसे कि सुबह से ही तबीयत मेरी ढीली ढीली है और बच्चे गए तो और ज़्यादा उदासी लग रहा है घर में, लेकिन अयूब है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी अमीन आ जाएगा, अली भी आज छुट्टी करके घर पे ही है तो थोड़ा चहल पहल लगेगी घर पे। तो आइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। आज कहीं नहीं, आज सोच रही हूँ घर का सारी साफ सफाई काम, क्योंकि बच्चे थे तो पता नहीं चलता था वक्त का। अब वक्त गुजारने के लिए भी और घर की सफाई के लिए भी, दोनों के लिए मुझे जुड़ना पड़ेगा। सो के अब भी जस्ट आँख खुली, ऐसी थकावट सर पे चढ़ी है, ख़त्म ही नहीं हो रही। अभी बोले उठ जा, चल अभी डॉक्टर के पास भी लेके जाता हूँ और दरगाह जाकर आते जुमेरात है आज। तो अभी उठती हूँ, देखती हूँ कहाँ जाने का होता है प्रोग्राम। बाद में जब जरूरत पड़ती तो पीना ढूंढती है। अब ये कल के बच्चे ने गजरे तो लगा लूंगा, मैंने जाना मस्त लग रहा है मम्मी का ये पीला कलर आपके ऊपर। वो डैडी अभी जिद करके निकाले। अरे यार 2 कलाक से उसको कहता हूँ चल इंजेक्शन रखा ले, वो उठती नहीं है। कमर दुखती है, पाँव दुखते हैं, तबीयत सुबह से उसकी ढीली है। लग ही रहा है आपके फेस से। थोड़ा जरा बाहर जाएंगे तो माइंड फ्रेश होएगा। फिर मैं काम धंधे जाऊंगा कल, फिर वो घर में तुम घुसी आज हो जाने जाएगी। के दिन मेरे वजह से नहीं लेना तुम आज। चलो अब चले जाना कल इंशाल्लाह। काम का देखो बाबा, बच्चे लोग भी सब अभी घर पर आए हैं, है ना। कितना बच्चे लोगों का जुलम है, बच्चों को जुलूम देता है। जुलम ही है ना। ये चाहिए ना, वो चाहिए ना, दिमाग किससे खराब। मांगेंगे? बाप से अच्छा लग मांगेंगे, रहे हैं आप मांगेंगे बहुत। तो किससे मांगेंगे? मस्त लग रहे हैं, देखो बताओ। ये बच्चे लग रहे हैं, एकदम मस्त, सुपर। अच्छे लग रहे हैं। चल, मैं खाऊंगी नहीं यहाँ कुछ भी सिंपल ना बाहर। सोबर है। मत खाइए, चल। हाँ, मैं आपको फिश खाने मन कर रखा है। हाँ तो सुबह में पीस ले लेंगे, चल। लेके जाएंगे पक्का। 7-8 बजे और अगर मैं जाएंगे। नहीं उठी रही तो? उठी आइए। अबे वो नहीं उठेगी, आप तो उठ ही जाएंगे। उठी आऊंगा। होशियारी मत करो, तुम तो
सोते अबे पड़े मैं रहेंगे। उड़ जाऊंगा, मेरे को कल ट्रेन पकड़ने की है, ओ बाप मेरा रे। कंफर्म सही है है। सब। आज जल्दी सो जाएंगे फिर। जाएगी आज जल्दी जल्दी। जल्दी सो जाएंगे ना, 12 बजे तक सोएंगे। हाँ देखते हैं, चलो। 12 तो होते ऐसे ही, 12 एक तो बातचीतों में लग जाते हैं। एक बार से एक तक गाड़ी गई। सुबह से मुर्गी के डरबे में थे हम। मैंने इसको बोला चल भाई, अब तो कंटाल गए, बोरिंग हो गया, इसकी तबीयत ढीली थी, चल थोड़ा देर को बाहर घुमा लाऊंगा। तो अभी निकले हैं। जब हम बाहर निकले तो खाली इरादा था कि डॉक्टर के पास जाएंगे और थोड़ा सा आटा मार कर आएंगे। फिर मैं डॉक्टर के पास जाने के पहले अयूब पहले तो आटा मारे, थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश हुआ। फिर हम गए डिस्पेंसरी, जैसे मेरी ट्रीटमेंट चालू है। सिर्फ मुझे इंजेक्शन लेना था, बोन की जो विटामिन की इंजेक्शन होती है वो। तो वो सारी चीज़ें हम लिए। उसके बाद वहाँ पे कैरी दिख गई। कैरी मतलब आम, जैसे अयूब कैरी बोलते हैं, तो मुझे भी आदत लग गई है कैरी बोलने की। और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है जामुन, वो भी लिए। उसके बाद हम गए, जैसे मुझे चाहिए था शैम्पू और समथिंग, थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह। लेकिन औरतों की आदत पता है ना, जब भी हम मार्केट जाओ तो घर के कुछ ना कुछ चीज़ों में नज़र पड़ ही जाती है। तो उसी तरीके की मैंने भी थोड़ी बहुत किचन की, घर की, थोड़ा बहुत स्नैक्स, ये सारी चीज़ें फिर मैंने मॉल में ली। और वहाँ से फिर जैसे ही मैं निकलने लगी तो बच्चों के रबर लेकर मैं चोटी में डालती थी, तो मैंने वो भी 3-4 कलर के लिए। करूँ मैं भी आऊँ कि तुम रख के आ रहे? मैं रख के आता हूँ। तो और जाएंगे नीचे आटा मारने। हाँ, कब से अक्का दिन से तो घर में बोरिंग। तो ये आप रख के और फिर जाके आते हैं ना। बाजार लेके आने के बाद कहाँ गए थे अभी अपन? अभी हम गए थे, बैठे बैठे क्या दिमाग में आया? बोले कबाब बना, तभी मैं चलो जाते। फिर गए हम और लेके आए मटन, कीमा। फिर उसका कीमा कराया। और अब हम जा रहे ऊपर, जाके मस्त टेस्टी टेस्टी कबाब बनाएगी। फिर बैठ के साथ में खाएंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत सब गुफ्तगू करेंगे। कि 12 बजे क्या चालू हुई है स्पेशल आज? तबीयत ठीक हो गई है आपकी लगता है? हाँ, वो डैडी लेके गए थे ना डॉक्टर के पास। दवाई लिए, इंजेक्शन लिए? ले। तो खुशबू आ रही है कबाब की, बाहर तक आ रही है मसाले की खुशबू। अच्छा लगेगा ना। ला ले। प्याज को छीले। कहाँ है प्याज? ये भी कहाँ छीले है ये? ला दे। है बस। एक ले। तो बाद में तू नहीं खाएगा? बाद में नहीं मैं नहीं, वो एक पीस आपने चखाई थी, एक नंबर था, मजा आ गया था खा के। 12-1 बजे रात को कबाब खा रहे हम लोग। तात्कालिक मटन सूप उसके साथ होममेड में, कबाब, और ये वाला सूप, बेस्ट कबाब, चाप सूप, चावल, पाव फेवरेट है। और चिकन मसाला। चिकन हांडी मसाला। सुबह का नाश्ता, 2 कप चाय। समझ ही गए होंगे 2 कप चाय किसकी होती है, मेरे साथ तो मोस्टली। नया निकाली हूँ मैं अभी कि एक्सरसाइज करना है तो घर का पूरा काम करो और भाई के ऊपर डिपेंड मत रहो। सेम चीज़ मैंने अभी करी हूँ कि हाथ पैर दर्द होने की वजह से बैठे रहते तो हम दूसरों के ऊपर, है ना, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते। कभी नहीं होना चाहिए ना ये दूसरों के ऊपर डिपेंड। आज मैंने पूरा सब काम करके, और फेस भी माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है। हालांकि रात को तबीयत खराब थी, अभी भी है, पर काम करके सब चीज़ें फारिग होने के बाद ऐसा महसूस होता है, अच्छा लग रहा, फ्रेश लग रहा। शायद मुझे लगता है दोपहर में थोड़ा अगर टाइम मिले तो नींद भी आ जाएगी, है ना। आइए फिर नाश्ता करने के लिए। हाँ, अभी तो मैं नहा धो ली हूँ और माशाल्लाह अयूब का भी काम छोड़कर आए थे बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो पहले काम है तो हम है, क्योंकि हमारी खुशियाँ, हमारा ध्यान रखना दोनों फैमिली को, कुछ भी तो घर का हेड ये है, तो इनको ही करना पड़े। तो इंशाल्लाह बस दुआ करो कि जो सोचते हैं, जो उनको काम अल्लाह पाक देते हैं उसमें बरकत दे अल्लाह पाक, और कामयाब रहे हमेशा, क्योंकि एक से अनेक लोगों का रिश्ता और हिस्सा दोनों उसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो फिर अभी पहले कर लेती हूँ नाश्ता। ब्लॉग भी एंड यही कर दो, चलो। नया दिन, नया ब्लॉग, और बस दुआ करना
जो भी परिवार में जैसा मैंने बताई आपको, तो अल्लाह ऐसे ही रखे हर परिवार के हेड आदमी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।